अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। जब भारत में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, भारत में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। और ये संशोधन किस समिति के आधार पर हुआ था? सरदार सवर सिंह समिति के आधार पर हुआ था। तो सरदार सवर सिंह समिति ने भाग 4 का जोड़ा गया संविधान में, और 4 के का में आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, जिसे हमने मूल कर्तव्य बोला है। ठीक है, तो मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य किस समिति के आधार पर जोड़े गए? सरदार सवर सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जोड़े गए। ठीक है, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 0 थे, कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके इन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और 86वां संविधान संशोधन करके 1 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इस समय अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मूल कर्तव्य के बारे में। पहला मूल कर्तव्य कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, और जो देश की आदर्श संस्थान हैं, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है, इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल। और आपका दूसरा मूल कर्तव्य कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श वाक्य हैं, नारे हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जैसे भगत सिंह ने बोला था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तीसरा मूल कर्तव्य ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक को संप्रभुता, एकता और अखंडता का बनाए रखना चाहिए। कि देश में जितने भी नागरिक हैं वो देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। मूल कर्तव्य 4 ये कहता है कि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। ठीक है, मूल कर्तव्य 5 ये कहता है कि देश में भाईचारे बनाने की स्थिति पैदा करना। ठीक है, भाईचारा बना रहे पूरे देश के अंदर, तो ये प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य होता है। मूल कर्तव्य 6 ये कहता है कि देश की समृद्ध और गौरवपूर्ण समृद्धता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य 7 ये कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने से हम क्या कहते हैं, दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, दुनिया में आज के समय चांद तक दुनिया पहुंच गई है और हम अभी पीछे हैं, तो उस अपनी सोच को आगे की तरफ बढ़ाए रखना वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो हमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। ठीक है, मूल कर्तव्य 8 ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे जो आसपास के लोग हैं उसको हॉस्पिटल पहुंचा सके, उसकी जीवन को बचा सके, वो हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। अगला है आपका पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होता है। ठीक है, अगला मूल कर्तव्य है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 11वां मूल कर्तव्य जो है संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए जो अभिभावक होते हैं, उन अभिभावकों का मूल कर्तव्य होता है कि बच्चों को वो क्या देना? एजुकेशन दें, प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराएं। ये क्या है? अभिभावक का मूल कर्तव्य है। ठीक है, और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना ये सरकार का राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। ठीक है, शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना और हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य के अंदर ये नहीं आता। शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। आई होप आपको ये मूल कर्तव्य के बारे में जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आने वाले समय में यहाँ पे और अच्छी अच्छी क्लासें आएंगी। आने वाला जो भाग है, भाग 5 है, उसमें राष्ट्रपति के बारे में है, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।